इस वक्त हम खड़े हैं सूर्या लॉन्च में। सूर्या लॉन्च में यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट एनजीओज ने और औरंगाबाद के बाहर के लोगों ने, जो लोग ज़रूरतमंद है उनके लिए यहाँ पे किट बनवाई है, जो कि सरकारी अधिकारियों के अधीन है। सरकारी अधिकारी इनके ऊपर वॉच रखे हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 इस बिल्डिंग में सामने की 15 से 20 दिन पहले से किट बन के तैयार है, जो कि हजारों की तादाद में। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये किट बन के पड़े हुए हैं, जो धूल खा रहे हैं, तो ये आखिर बनाए किसके लिए गए? क्या इन्हें बांटने के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार किया जा रहा है? जैसे कि कल भी देखा गया है कि कलेक्टर ऑफिस में कई सारी महिलाएं जिनको किट नहीं मिला या जिनको घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, वो वहां पे पहुंच गए थे। ये सिर्फ अकेले उस एरिया या उस कलेक्टर ऑफिस का नजारा नहीं है। औरंगाबाद में काफी जगह पे लोगों को खाने के लिए दिक्कतें आ रही है। कई सारे एरियो में लोग जो है अपने नाम राशन की दुकान पे जाके लिखवा रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इसी ना किसी तरीके से अनाज मिले, जबकि हजारों की तादाद में यहाँ पे अनाज पड़ा हुआ है। उस रूम के अंदर, जो उस बड़े हॉल के अंदर जो अनाज जमा है, हजारों किट है, वहाँ पे कई सारे चूहे उस अनाज के थैलियों को, बोरियों को काट भी रहे हैं। 15 से 20 दिन से इन्हें औरंगाबाद के अंदर कहाँ खाने के लाले पड़े हैं, ये नजर नहीं आ रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जबकि आप लोगों को पता होगा कि गुलाबवाड़ी हो या फुले नगर हो या फिर मिसरवाड़ी हो, नारेगांव हो, पड़ेगांव हो या अलाना हो, या कई सारे एरिया औरंगाबाद में जहाँ पे आज भी खाने की किट की जरूरत है, खाने की जरूरत है। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोग, प्राइवेट एनजीओज औरंगाबाद के जितने भी हैं, अपने अपने तरफ से हर जगह पे उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, और इसकी खबर अभी तक किसी को भी नहीं है। कहीं यहाँ पे कोई चीजों का गोलमाल तो नहीं हो रहा है? ये अनाज अगर 20 दिन से पड़ा है ये किट बन के, तो वो अब तक बांटी क्यों नहीं गई है? या कितनी किटें एक्चुअल में इसके अंदर है? किट के अंदर 5 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 1 लीटर तेल और काफी सारी दालें, नमक, हल्दी के पैकेट मौजूद है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सूर्या लॉन्च के पास। यहाँ पे जो है काफी सारे एनजीओ अपने तरफ से, खुद के तरफ से धान्य लेके जरूरतमंद लोगों के लिए बांटने के लिए यहाँ पे अनाज जमा कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये गाड़ी सुबह 11 बजे से यहाँ पे आई हुई है। इन्होंने एक कंपनी की तरफ से कुछ अनाज लाया हुआ है, कुछ धान्य, कुछ ग्रेन्स लाए हुए हैं, लेकिन इन्होंने फोन भी किया है 11:15, 11:30 के टाइम पे, और अभी तक इन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। जहाँ पे एक तरफ काफी सारे लोग अनाज लेने के लिए सिटी में लाइन लगा रहे हैं, यहाँ पे धान्य देने के लिए रुकना पड़ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विटंबना है। अभी तक हमारी को मिली जानकारी के अनुसार यहाँ से एक भी किट बाहर नहीं गई है। हमने एक अधिकारी से संपर्क साधा, तब उस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि ये जो है ये सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन के तौर पे, अगर ये प्राइवेटाइजेशन के तौर पे है तो यहाँ पे 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन भी है। विटनेस मीडिया की जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि ये जो भी किटें हैं ये बड़े बड़े दानशूर व्यक्ति ने दी है। हमने एक अधिकारी से संपर्क साधा, तब उस समय हमें बताया गया कि इसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार सिर्फ किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। लेकिन हमने ये भी पूछा कि यहाँ पे कितने किट हैं, ये कहाँ जाने वाले हैं, ये कब जाने वाले हैं? तो उन्होंने साफ इस मालूमात को देने से इनकार कर दिया, इस माहिती को देने से, इस इंफॉर्मेशन को देने से इनकार कर दिया। तो हमारा सवाल ये था कि क्या ये बड़े बड़े जो दानशूर व्यक्ति है या प्राइवेट फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, जिनसे आ रहे हैं, ये CSR एक्टिविटी थ्रू तो नहीं दे रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू तो नहीं दे रहे हैं? तो साफ तौर पे उन्होंने वो भी चीजों से इनकार कर दिया। सवाल ये है कि अगर इसमें एनजीओ इन्वॉल्व है, तो एनजीओ खुद ग्राउंड पे न उतरते हुए इनको ये जिम्मेदारी क्यों दे रहा है? अगर इसके अंदर एनजीओ अगर दे रहे हैं, जबकि हमारे सामने है कि काफी सारे एनजीओ खुद ग्राउंड पे, जमीनी लेवल पे उतर के लोगों की मदद कर रहे हैं। सवाल ये भी है दोस्तों कि जो एनजीओ ने इन्हें किटें बांटी है या जो दानशूर व्यक्तियों ने इन्हें किट दी है, वो इतने शांत कैसे क्या है? उन्हें भी तो आखिर पता चलना चाहिए, या उन्होंने भी तो मालूमात लेना चाहिए कि हमने जो दान किया है वो सही लोगों तक गया है या नहीं गया है। और साथ ही साथ जो अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है
उनसे भी तो सवाल जवाब होने चाहिए कि इतना लेट क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें अगर जरूरतमंद लोगों को देने के लिए हैं तो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए ये चीजें रुका के रखे हैं। अब तक उनके पास कोई बराबर वजह भी, सही वजह भी नहीं है बोलने के लिए। जब हमने अधिकारी से सवाल किया कि इतना लेट क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा ये प्राइवेट है, हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो अगर ये प्राइवेट है तो आप क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी है तो ये तो आपके ही हाथ में है। आपने ये बांटना चाहिए जल्द से जल्द। आप क्यों नहीं बांट रहे? आज भी औरंगाबाद में काफी सारे लोगों को राशन की जरूरत है, ये लोग दे नहीं रहे और ये सारी चीजें देने के लिए है। विटनेस मीडिया सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि आप ये जो किट जमा करे हैं, क्या आप लॉकडाउन खुलने का मुहूर्त देख रहे हैं? क्या उसके बाद देंगे या उसमें भी कुछ गबन करने का इरादा है? आपकी मंशा क्या है ये समझ में नहीं आ रही है। मैं सैयद सैफ, विटनेस मीडिया, औरंगाबाद। और ये सारी चीजें देने के लिए है। विटनेस मीडिया सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि आप ये जो किट जमा करे हैं, क्या आप लॉकडाउन खुलने का मुहूर्त देख रहे हैं? विटनेस मीडिया सिर्फ यही एक कोशिश कर रहा है, यही एक अपील करना चाह रहा है कि ये जो किट है ये जरूरतमंद लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई धांधली ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हैं, जिनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। क्या ये उनके हक का नहीं है? जिस व्यक्ति ने, जो लोगों ने इन सरकारी अधिकारी को ये जो चीज़ें दी है वो इसी मंशे के तहत दी है कि ज़रूरतमंद तक ये सामान पहुँचे। क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या ये किटों पे गरीबों का अधिकार नहीं है जिनके लिए दी गई है? इतना लेट क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। हमने इस रिगार्डिंग औरंगाबाद के जिला अधिकारी उदय चौधरी साहब से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पाया।